कल्कि अवतार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवतार है। कल्कि अवतार का वर्णन पुराणों, रामायण और महाभारत जैसी धर्म ग्रंथों में मिलता है। कल्कि अवतार को भविष्य में आने वाले कलयुग के समाप्ति का अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल्कि होना बाकी है। यह अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। प्रिय मित्रों, प्रस्तुति में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने अपने प्यारे हाथों से हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। तो मित्रों, बिना आपका समय गंवाए हम अपने उद्देश्य पर चलते हैं। कल्कि अवतार के आने से पहले कलयुग में जब लोगों के बुरे कर्म हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तब कल्कि अवतार धर्म को स्थापित करने और दुष्कर्मों को नष्ट करने के लिए आएंगे। कल्कि अवतार को भगवान के काल के रूप में माना जाता है। वह एक तलवार लेकर आते हैं और दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। उसका उद्देश्य धर्म को स्थापित करना होगा और दुष्कर्मों को नष्ट करना होगा। पुराणों में कलयुग के अंतिम चरण में भगवान श्री विष्णु द्वारा मानव अवतार लेने की भविष्यवाणी की गई है। उनके उस अवतार को कल्कि अवतार कहा गया है, जो कि श्वेत अश्व पर सवार होंगे। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग को शुरू हुए कुछ हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि यह युग 432,000 मानव वर्षों का है। आधुनिक कालगणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएगा। इस अवतार का उद्देश्य धर्म को स्थापित करना होगा और दुष्कर्मों को नष्ट करना होगा। यह अवतार धर्म के प्रचार और उसके लोगों को दुष्कर्मों से बचाने के लिए आएगा। भविष्यवाणियों में कहा जाता है कि कल्कि अवतार बड़ी तलवार लेकर आएंगे और अपनी शक्ति से दुष्कर्मों को नष्ट करेंगे। कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार द्वारा कुछ विशेष लोगों का वध किया जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार इनमें से एक कल्कि अवतार एक निर्भय असुर को मारेंगे जो मनुष्यों के दुष्कर्मों का प्रचार करता हो। दूसरी भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार एक महान योद्धा होंगे जो अधर्मियों को नष्ट करेंगे और न्याय की विजय का संदेश देंगे। अतीत के कुछ भविष्यवाणियों ने कहा है कि कल्कि अवतार के आने से पूर्व दुष्ट शक्तियों और असत्य के बढ़ते प्रभाव के चलते समस्त विश्व में बहुत बदलाव आएंगे और सतयुग का प्रारंभ होने लगेगा। कल्कि अवतार की आयु के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है, लेकिन उनमें इनकी आयु के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अन्य धार्मिक ग्रंथों और पुरातत्व अनुसंधान से उनकी जीवन काल के बारे में कुछ सुझाव हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ निश्चित नहीं है। धर्म विश्वास के अनुसार कल्कि अवतार की आविष्कार की तिथि भी अनिश्चित है और यह भविष्य के अनुसार होगी। कल्कि अवतार का रहस्य धर्म, दार्शनिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकता है। हिंदू धर्म में कल्कि अवतार को महाविष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, जो धर्म के अधर्मियों को नष्ट करने और धर्म को स्थापित करने के लिए आता है। कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में भी मानते हैं, जो धर्म के संरक्षण और संसार की समस्याओं का समाधान करने के लिए उद्भव होंगे। कुछ लोग इसे एक धार्मिक संस्था या समूह के रूप में भी मानते हैं, जो धर्म को स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए आएंगे। इसके अलावा कुछ लोग इसे एक शक्ति के रूप में भी मानते हैं, जो संसार को उद्धार करने के लिए उत्पन्न होगी। अगर सब बातों को निचोड़ लिए जाए तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कल्कि अवतार के तथ्य हैं। नंबर 1, कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव ही वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। नंबर 2, कल्कि अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। कल्कि अवतार की आयु 14 से 16 वर्ष होगी।
इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णुयश होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम पद्मा होगा। इनका वस्त्र सफेद होगा और उन्हें तलवार और घोड़ा चलाने की कला का ज्ञान होगा। इनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। 11 कल्कि अवतार दुष्टों का नाश करने के लिए आएगा और वह एक महान योद्धा होगा। 12 कल्कि अवतार धर्म को स्थापित करने के लिए आएगा और सत्य का प्रचार करेगा। 13 उसका आविर्भाव संकट के समय होगा जब धर्म की स्थिति बेहद खराब होगी। 14 कल्कि अवतार समस्त मानव जाति को एक होकर लड़ने की प्रेरणा देगा। 15 कल्कि अवतार के आविर्भाव के समय बहुत से चमत्कार होंगे जो सभी को हैरान कर देंगे और एक नए सतयुग का प्रारंभ होगा। तो मित्रों, इस प्रकार हमने आपको यह सब बातें समझाने की कोशिश की और हम उम्मीद करते हैं आपको यह सब बातें समझ आई होगी। मित्रों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपका हर एक पल जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए मुस्कुराने का कोई भी मौका ना छोड़िए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे कर्मों की बात है। मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नजर आसमान पर हो उन्हें तो रास्ता खुद ही बनाना है। एक अच्छा काम करने से लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक बुरा काम करने के बाद एक दिन में ही आप बदनाम हो जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस प्रकार आज हम यही विराम देना चाहेंगे, लेकिन यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद।